जय श्री राधे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो है 12वां अध्याय राजा परीक्षित जी का जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए एक बार प्रभु का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण। देखिए यहाँ पे जो राजा परीक्षित जी का जब जन्म हुआ था, तो राजा परीक्षित जी का जब जन्म हुआ था तो यहाँ पर जो शौनक जी हैं वो क्या कहते हैं कि जो अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी जो ब्रह्मास्त्र जब चलाया था, तो उससे जो उत्तरा का जो गर्भ नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान ने दोबारा दोबारा जीवित कर दिया था। किसको जीवित कर दिया था? राजा परीक्षित को, जो उत्तरा के गर्भ में था। उस गर्भ से पैदा हुए जो महाज्ञानी महात्मा जो परीक्षित थे, उन्होंने सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था। और जन्म, कर्म और मृत्यु, इसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि अगर आप ठीक उचित समझे तो हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनना चाहते हैं। तो एक बार आप कथा कहने का कष्ट जरूर कीजिएगा। सुनक जी कह रहे हैं, आप सूत जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए अपने पिता के समान उसका पालन करते थे, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रय हो गए, यानी समस्त भोगों से दूर हो गए थे। अब शौनकादि ऋषियां, उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके जो फलस्वरूप जो लोगों का जो अधिकार था वो प्राप्त किया था। उनकी रानियां और उनके भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी ही थी, और वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे। और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। कहाँ तक? स्वर्ग तक फैली हुई थी। और उनके पास भोगों की ऐसी ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायी थे, तरसते थे देवता लोग भी उस चीज़ को पाने के लिए। परंतु जैसे भूख मनुष्य को भोजन के लिए अतिरिक्त दूसरी कोई भी चीज़ें नहीं नहीं सुहाती, वैसे ही उसी प्रकार उन सभी को भगवान की भक्ति के सिवा दूसरी और कोई भी चीज़ सुख नहीं देती थी। तो ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अब यहाँ पर शौनक जी कहते हैं, जो उत्तरा के जो गर्भ में स्थित जब वीर शिशु था, जो राजा परीक्षित था, वह जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो वो तेज था वो कम नहीं हुआ था, तो ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा था। तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है, उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो वो अंगूठे भर का था, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल था, बहुत ही कोमल था, अत्यंत सुंदर था, बिल्कुल श्याम शरीर था, कृष्ण भगवान की तरह बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी बड़ी सुंदर और लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, और हाथ में लुके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है, और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। किसके चारों तरफ घूम रहा है? राजा परीक्षित के। अब जितने भी यहाँ पे बातें कही हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसका पीतांबर है, जिसका लहरा रहा है स्वर्ण, जिसके कुंडल है, अब ऐसी जिनकी छवि है वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु है। तो ये यहाँ पे जो जो चीजें बताई गई उनके चारों तरफ घूम रहे हैं शिशु के। जैसे सूर्य अपनी अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों कोहरे को भगा देते, छाया को भगा देता है, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर जो गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यार ये कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रेम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र का तेज को शांत करने के लिए वही अंतर ध्यान हो गए। तो प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात उनके जो अनुकूल घरों के जो उदय के युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में जो पांडु के वंशधर थे, राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ था 10वें महीने में। अब जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी तेजस्वी दिखता पड़ता था कि मानो स्वयं पांडु एक बार फिर से जन्म ले लिया हो। अब पुत्र के जन्म की बात सुनकर याद राजा युधिष्ठिर है बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य और आदि ब्राह्मणों से मंगलावचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में, अर्थात नाल काटने के पहले ही, ब्राह्मणों को स्वर्ण दिया, सोना दिया, गऊ का दान किया, पृथ्वी का दान किया, गांव दिए, उत्तम जाति के हाथी घोड़े दिए, और उत्तम अन्न का दान किया। उत्तम जाति के हाथी घोड़े यानी जो जैसे कि मनुष्य में जात पात होती है, उसी प्रकार इन जो जीव जंतु हैं इनमें नस्ल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अन्न का भी दान दिया था। तो और इस भागवत में कहा गया है कि जब ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, ब्राह्मण सभी अब खुश हो गए। अब राजा युधिष्ठिर से कहे, हे पूर्व शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पूर्वंश मिटना ही चाहता था।
परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए तो भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। इसका नाम क्या रखा हो? विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा और एक सच्चा महापुरुष महासंत होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजश्रियों का अनुसरण करेगा? तो ब्राह्मण कहते हैं कि धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के सामने, किसके सामने? इक्ष्वाकु के सामने अपनी प्रजा का पालन करेगा। यह दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा, यानी बिल्कुल सत्य वचन बोलेगा और यह एक ब्राह्मण भक्त होगा। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। तथा यहाँ पे बताया है कि यागियों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बताया है कि धनुधरा में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। पार्थ कौन? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, चर्चा की गई है। यह अग्नि के समान दूरधर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पे जो प्रशंसा और गणना की गई है। यह सिंह के समान पराक्रमी होगा और हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य होगा। पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा और इसमें पितामह ब्रह्मा के समान क्षमता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा, दयालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। और इसमें बताया कि यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण भगवान का अनुयायी होगा। और इसमें कहते हैं कि रंती देव के समान उद्धार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निश्चय में यह प्रहलाद के समान होगा। और यह बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने वाले और वृद्धाओं यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करेगा। इसके पुत्र राजश्री होंगे और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को ये दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। हे ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु को सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेगा। राजन, वायस सनंदन सुखदेव जी ने यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में जब आखिर में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय प्राप्त करेगा। तो ये सभी बातें कही थी जब धृतराष्ट्र ने दान दक्षिणा जब ब्राह्मणों को दी थी। और आगे बताते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र होता है, तो ज्योतिष शास्त्र के जो विशेषज्ञ होते हैं ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर सभी ब्राह्मण अपने अपने घर को चले गए। वहीं यह बालक संसार में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोकों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखे इनमें से कौन सा वह है। अब जैसे शुक्ल पक्ष हुआ तो दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया, समझदार हो गया। अब इसी समय सब जनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड यानी कि जुर्माने की रकम में अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी ही चिंता में पड़ गए। अब उनका अभिप्राय समझकर भगवान जो कृष्ण थे तो उनकी प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। अब उससे यज्ञ की सामग्री की एकत्र इकट्ठा करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं पर रहे। और यहाँ पर शौनक जी बताते हैं कि इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। तो ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताए गए हैं कि जो नालचंद चेन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा कि यावत यानी कि छिंगते नालम तावना प्रेति सूतकम छीते नाले तत्पश्चात सूतकम तू भी देते, यानी कि इसी समय को प्रजा तीरथ का काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है, यानी कि स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्याधि पाते दंतम भवाति चाक्षम, अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यातिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। और इसमें बताया गया कि पूर्व काल में महाराज मरुतने ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे, सोने के थे। जो भी पात्र हैं, जो आप बर्तन बोलते हैं, सोने के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में
फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मण को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले ना जा सके और उसे उत्तर दिशा में छोड़कर वे चले आए। परिष्टक धन राजा का अधिकार होता है, तो इसीलिए इस धन को मंगवाकर युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया था। तो ये थी जो राजा परीक्षित के जो जन्म के बारे में जो हमने विस्तार पूर्वक जाना, तो इसके बारे में 12वां अध्याय जो उसकी श्रीमद् भागवत महापुराण में शुद्ध और साफ-साफ अक्षरों में कहा गया है। और राजा परीक्षित के जन्म के बारे में अगर हम बारे में बात करें, तो हमें सिर्फ इतना ही ज्ञान है, या फिर बड़े बुजुर्गों से हम पूछते हैं तो उनको भी इतना ही पता है कि राजा परीक्षित थे, उनके सर के मुकुट पर कलयुग बैठ गया था, उनकी बुद्धि हर ली थी, तक्षकनाग ने काट लिया था। सिर्फ हम इतना ही जानते हैं। लेकिन राजा परीक्षित की हम जो उनका जन्म है, उनका यौवन है, क्या-क्या उन्होंने कर्म किए, क्या-क्या धर्म कर्म किए, किस-किस को दंड दिया, ये हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? इसका यहाँ पर साफ-साफ बात ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ उन्होंने कभी नहीं किया अपने जीवन में। सिर्फ टीवी सीरियल के द्वारा ही वो ये सब करते रहे। तो टीवी सीरियल में कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही दिखाई गई हैं, सही रूप में। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि फ़िल्मों की तरह गपशप बनाकर दिखाई गई हैं और हम उसे सच्चाई समझकर स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने शास्त्रों के साथ चलना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में जो-जो बातें लिखी गई हैं, वो ही सत्य रही है, और जितने-जितने पुराने-पुराने शास्त्र हैं, अगर हम उठाकर पढ़ते हैं, तो उनसे हमें हर चीज़ का ज्ञान मिलता है, अपने जीवन की सही दिशा मिलती है। जीवन चलाने की प्रक्रिया क्या है, हमें कोई नहीं बताता है, ना माता बताती है, ना पिता बताते हैं, ना गुरु बताते हैं। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में होता था गुरुकुल, अब के समय में होता है सकूल। तो गुरुकुल और सकूल में फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये रह गया कि जब आप गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता था। आपको किस प्रकार, किस चीज़ का और किस समय में क्या अध्ययन करना है, आपको किस प्रकार का भोजन पाना है, किस प्रकार का भोग स्वीकार करना है, भोजन पाने के नियम क्या हैं, शाम को क्या नियम है, सोने के नियम क्या है, सुबह उठने के क्या नियम, ब्रह्मचार्य कब से लेके कितने बजे तक होगा। लेकिन वही हम बात करें स्कूल में, विद्यालय में, तो विद्यालय में हमको ये बातें नहीं सिखाई जाती। जबकि गुरुकुल में हमें शास्त्रों में जो बातें दी गई हैं, हर बातें सिखाई जाती है कि भागवत में क्या-क्या लिखा है, भगवान ने कितने-कितने अवतार लिए हैं, भगवान ने क्या-क्या महिमा की है, भगवान ने क्या-क्या लीलाएँ की हैं, भगवान ने इस भूमि को बचाने के लिए, इस धर्म भूमि को बचाने के, पृथ्वी को बचाने के लिए कितने-कितने अवतार लिए, दुष्टों का कैसे-कैसे नाश किया, किस-किस अवतार में नाश किया। जबकि स्कूल और विद्यालय में हमें नहीं बताया जाता कि क्या है ये और क्यों है ये, क्योंकि स्कूल विद्यालय में हम सिर्फ अकबर, बादशाह और इनके बारे में ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु की भक्ति के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। ना हम माथे पर तिलक लगाते हैं, ना गले में कंठी डालते हैं, ना हम नाम जप के बारे में बताया जाता है, और ना ही माता-पिता आजकल हमें बताते हैं। तो मैं आपको इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के ज़रिए आपको इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कीजिए। और अगर आप कथा सुनने जाइए, सुनने भी नहीं जा सकते, या आप ऐसी जगह पे रहते हैं, आप कथा नहीं कर सकते, ठीक है? कथा सुनने नहीं जा सकते, आप अपने घर पर अध्ययन कीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, आप कमेंट्स कर दीजिए। श्रीमद् भागवत का पीडीएफ भी मिल जाएगा। वैसे ऑनलाइन भी एक किताब मिल जाती है, ग्रंथ जिसे बोलते हैं। श्रीमद् भागवत एक किताब नहीं है, एक महाग्रंथ है, एक हिंदू का ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया बातें कही गई है। जीवन को चलाने की बहुत-बहुत उच्चतम बातें बताई गई हैं। तो श्रीमद् भागवत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में जो हमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो इस दुनिया में हमें कोई नहीं सिखा सकता। ना आजकल के गुरु सिखा सकते हैं, ना माता-पिता सिखा सकते हैं। ये हमें सिखा सकते हैं तो सिर्फ़ बड़े-बड़े महासंत जैसे कि प्रेमानंद महाराज, जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी एक-एक बात, एक-एक अक्षर बहुत ही ज़्यादा अमृत के समान है। तो ऐसे ऐसे ही इन्हीं गुरुओं से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का जो हमारा जो 12वां अध्याय है, यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण।